आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन नरकटियागंज के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। बाबा साहेब हमारे देश के शोषितों को, दलितों के, महिलाओं के और मजदूरों के हितों के रक्षक बनकर उस समय उभरे थे, जिसमें यहाँ पर उन लोगों पर, चाहे वो दलित हो, महिला हो, मजदूर हो या शोषित हो, उन पर सिर्फ शोषण होता था और उनको अधिकारों का हनन होता था। उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक हमारे रक्षक के रूप में, एक भगवान के रूप में जो अवतार लिए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवतार लिए और उन्होंने मजदूरों को और महिलाओं को और दलितों को उनके अधिकार को दिलाने का काम किया और वो मसीहा के रूप में उभरे थे। इसलिए ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन प्रत्येक वर्ष उनका जयंती समारोह का आयोजन करती है और इसमें सभी रेलवे कर्मचारी, अधिकारी सबका सहयोग रहता है और यहाँ में इस अवसर पर बाहर के लोग भी बहुत संख्या में उपस्थित होते हैं और अपने अपने अम्बेडकर साहब के विचारों को रखते हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि इस कार्यक्रम में आए। आज हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्म जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। रेल परिवार की ओर से तथा ग्रामीण जो आसपास के जो भी ग्रामीण के बच्चे हैं, ग्रामीण हैं, उनके सहयोग से हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब के जयंती धूमधाम से मनाया जाता है। आज जो भी हम हैं, बाबा साहब के ही कारण हम लोग यहाँ हैं और जिस पद पर हैं बाबा साहब के ही कारण है। धन्यवाद। आज हम सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पे उपस्थित हैं और जो बाबा साहब का जो नारा था, संघर्षशील रहो, शिक्षित रहो और एकत्रित रहो, ये हमारा मूल नारा है और इसी नारे को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का जो समाज के लिए योगदान है, जो हमारे भारतीय समाज को जो उन्होंने एक संविधान दिया जिसके तहत आज हम इस छत के नीचे बैठ के जो भाषण दे रहे हैं, हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार भी बाबा साहब का देन है। बाबा साहब अगर आज नहीं होते तो हमें इतनी आज़ादी नहीं होती और बाबा साहब तो मैं मानता हूँ कि एक युग का जन्म था। उन्होंने जो 1891 में जो बाबा साहब का जन्म हुआ, एक युग का जन्म था और उनके मार्फत आज हम लोग यहाँ हैं। और इसके साथ साथ मैं मीडिया वाले को भी ये जिम्मेदारी देता हूँ कि बाबा साहब के जो आदर्श है, जहाँ बाबा साहब के आदर्शों का हनन हो रहा है, वहाँ आप भी आवाज़ उठाएं और एक समाज को एक सशक्त समाज बनाने में आपकी भी भूमिका, मैं आपकी अपेक्षा करता हूँ कि आपकी भी भूमिका रहे। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे बीच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म दिवस पर आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब एक महान थे और आज उनके बदौलत जो आज हम कपड़ा पहनते हैं या मंच पर बोल रहे हैं, सिर्फ बाबा साहब का बदौलत है। अब आज हमारे बीच में जो महिलाएं बैठी है, उसको पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति था जिसमें महिला किसी जाति का हो और पुरुष तो दलित समाज को उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम तो दावा करते हैं कि बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो श्रीमती इंदिरा गांधी एक ब्राह्मण की लड़की प्रधानमंत्री नहीं होती, क्योंकि किसी महिला को पढ़ने का अधिकार न था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बात को आगे तक बढ़ाइए और दलित शोषित समाज को पढ़ने लिखने और समान अधिकार का बात कीजिए। इसी के साथ मैं अपना बात करता हूँ। धन्यवाद।